Hello, I'm Dr. Danish Bhatt, consultant and head emergency medicine Felix Hospitals. आज हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में. Usually we take it for granted कि हाँ बीपी है तो दवाई नहीं लेंगे. कोई हम इस पे हम यूजुअली हमारा ध्यान नहीं जाता कि बीपी इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो हमारी किडनीज़ को, हार्ट को, ब्रेन को सब पे इन्वॉल्वमेंट हो सकती है. तो हमें बीपी अलार्मिंग साइन क्या है बीपी के, हमें कब बीपी डॉक्टर साहब को विजिट करना चाहिए, कब बीपी मेडिकेशंस लेनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपके जो बीपी की रीडिंग्स है वो कंटिन्यूसली हाई आती है या 140 से 90 के बीच में कंटिन्यूसली आती है या उससे अबव आती है, तो आप याद रखें कि बीपी मॉनिटरिंग पे जाना चाहिए. हमें बीपी फॉर 7 डेज मापना चाहिए एंड कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन साथ में जब वो डॉक्टर साहब से मिलके वो ब्लड टेस्ट हम करवा सकते हैं टू नो वेदर ये बीपी देखे. अगर कभी भी बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास इमरजेंसी रूम में आते हैं विद बीपी ऑफ 200/190, 170, 100, है ना. सो कभी भी इतना बीपी होना इट कैन कॉज अ बर्स्ट ऑफ ए वेसल इन ब्रेन, जिसको हम नॉर्मल उसमें स्ट्रोक बोलते हैं, हेमरेजिक स्ट्रोक बोलते हैं. या कभी कभार नाक की जो भी एपिस्टेक्सिस होता है, खून आना स्टार्ट होता है. दैट इज़ लकी कि किसी की नाक की जो नस है वो बर्स्ट हो गई, जो आपका ब्लड का प्रेशर है वो रिलीज हो गया. कभी कभार अगर यही ब्लड वेसल जो है हमारे ब्रेन में, जिसको हम हेमरेजिक स्ट्रोक बोलते हैं, तो पेशेंट कैन लीड इनटू पैरालिसिस ऑल्सो. तो हमें ध्यान रखना है बीपी को कभी भी हमें ऐसे नहीं लेना है कि हाँ देखेंगे या उम्र भर बीपी की दवाई देंगे. उम्र भर बीपी की दवाई खाएंगे तो यू विल बी सेफ एंड फिट. ऐसा कोई नहीं है कि आदत हो जाती है. अगर एक बारी बीपी है आपकी, बीपी डायग्नोज हो गया है, सो यू हैव टू टेक द मेडिकेशन. तो उसमें कोई भी ऐसा ना करे. आप अपने ब्लड टेस्ट, ब्लड रूटीन टेस्ट करवाएं एंड बीपी की मेडिसिन लेनी स्टार्ट करें. सेकेंड, लो बीपी पे बात करते हैं. लो बीपी कब डेंजरस हो सकता है? लो बीपी डेंजरस हो सकता है अगर आपका बीपी जो है वो 90 से नीचे है, वो जो सिस्टोलिक बीपी होता है, या डायस्टोलिक बीपी है 60 से नीचे है, या 60 है, फॉर दैट मैटर 70 भी है. तो अगर उसके साथ कोई भी गिडीनेस हो रही है, डिहाइड्रेशन के फीचर्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं. कभी कभार बुखार में भी पेशेंट सेप्टिक हो जाता है, बीपी बहुत कम हो जाता है. हम बुखार का ट्रीटमेंट घर पे लेते हैं. बहुत सारे काइंड ऑफ फीवर्स आर देयर, जो जब तक पेशेंट इसमें सेप्सिस में पहुंच जाता है हमें पता नहीं होता है. सेप्सिस एंड जनरलाइज्ड इन्फेक्शन हमें पता नहीं चलता जब तक उसका बीपी भी बहुत लो होता है. एंड में पेशेंट को इमरजेंसी रूम में लाया जाता है और जब हम उसको देखते हैं हमें पता चलता है कि बीपी के जो पेशेंट के वाइटल्स है, बीपी इज वेरी लो. तो पेशेंट जनरलाइज सेप्सिस में होता है. तो हमें ध्यान रखना है. या बीपी कैन बी लो बिकॉज ऑफ अनीमिया ऑल्सो. कभी कभार लो ब्लड हीमोग्लोबिन भी होता है, उसकी वजह से भी लो बीपी होता है. और बहुत सारे कारण हैं लो बीपी होने के. तो कभी भी आप ये अगर देखें कि बीपी इज लो 80/60, 90/60 और यू हैव गिडीनेस, वीकनेस, आप जल्दी से अपने पास वाले हॉस्पिटल में जाए, चेक कराए, ट्रीटमेंट ले. थैंक यू. हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं. और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें.